पुलिस जो है ना इस बीजेपी सरकार के कुत्तों की तरह काम कर रही है। जो कुत्ता होता है अपन तो जैसे ही टुकड़ा डालते हैं वो फटाक से दौड़ जाता है, तो ये एक तरह से कुत्ते ही मान के चलो, क्योंकि अब हम गलत कर क्या रहे हैं भाई, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं, कोई मतलब असंवैधानिक दायरे में तो कर नहीं रहे ना, तो फिर इनको तो समर्थन करना चाहिए। और पुलिस है किसके लिए? पुलिस के लिए, आम जनता के लिए है ना। तो फिर ये नेताओं की पक्षपाती क्यों कर रहे हैं? अगर नेता और जो पक्ष विपक्ष दोनों अगर इस जनता पे गलत करती हो तो अपन जनता सोचती है कि हमारे पीछे पुलिस है। अगर पुलिस ही अगर ऐसे बर्बरता का काम करेगी तो फिर जनता की उम्मीद किस पे रहेगी? लाठी चार्ज के बाद का क्या कुछ माहौल है, ये आज हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। लगातार तरह तरह की तस्वीरें आ रही है। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए? जी, दक्षिण राजस्थान, प्रतापगढ़ से आप आए हुए। क्या लग रहा है लाठी चार्ज के बाद का जो माहौल है, अभी का जो जंतर मंतर, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको लाठीचार्ज के करके प्रशासन ने कहीं ना कहीं उस भीड़ को काबू करके एक तरह से डराने का काम किया गया है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो वो इतने मजबूत नहीं होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लकड़ियों की और लाठियों की मार सहन कर सके। तो कहीं ना कहीं वो एक अपना दर्द लेके कहीं ना कहीं लौट चले गए। तो फिर भी काफ़ी यूथ नहीं डरा है, वो आज भी डटा हुआ है। और कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये यूथ प्रशासन के हिसाब से ना चल के ये यूथ ही अपना निर्णय लेगा और किस दिशा में जाना है। परिणाम तो भुगतना निश्चित ही है सरकार को, क्योंकि अब यूथ जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो चुका है। पहले की तरह नहीं है कि शिक्षा को ना देकर एक अनपढ़ की तरह रखा जाए। लगभग 1 महीने के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ है। क्या लगा इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा? जी बिल्कुल, इन्होंने पूरा प्रयास करा है कि इनसे ना मिला जाए, दूर से ही इनको ख़त्म किया जाए, लेकिन ये यूथ ना मानकर इनको अब मजबूरन आना पड़ा। ये आए नहीं है, इनको आना पड़ा। आने का कारण यह है कि इनको पता चलने लगा कि अब राजस्थान मतलब यूँ गुजरात, महाराष्ट्र, अदर स्टेटों से, छत्तीसगढ़, झारखंड से लोग आने लगे हैं, यूथ आने लगा है। तो हर एक चीज़ की इनको जानकारी है कि बसों से कितने साथी आ रहे हैं और ट्रेनों से कितने आ रहे हैं। तो इनको एक डर खाया जा रहा है, उस डर की वजह से ये अभी तो बातचीत के पोजीशन पे आए हैं। एक दिन इनको सरेंडर भी करवाएंगे हम। मतलब अभी सिर्फ बातचीत करने के लिए तैयार हुए और आने वाले समय में इस्तीफा और सरेंडर कर देंगे। बिल्कुल, पूरा प्रयास यही है, क्योंकि अगर आज हम पीछे हट गए तो इनका एक तरह से मनोबल बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और सरकार की। जी, और भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी सरकार नहीं है, सरकार जनता है। क्योंकि जनता सरकार है, पार्टियां तो खूब आएगी जाएगी, लेकिन ये जो बीजेपी पार्टी जो है एक तरह से ये भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है और इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जितने भी देख लो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी नेता विपक्ष का भ्रष्टाचार में लिप्त मिलता है तो वो एकदम से बीजेपी में कूद जाता है। क्यों कूद जाता है? क्योंकि वो पूरा कीचड़ में लिपटा हुआ, वो कीचड़ में कूदेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से है, तो एक तरह से पूरी भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। इसको जड़ से खत्म कर देना ही बेहतर है। नहीं तो एक तरह से दिल्ली की तरह जो प्रदूषित हो गई पूरी दिल्ली प्रदूषण से, इस प्रकार से पूरा देश अपना प्रदूषित हो जाएगा इस पार्टी से। इस बात को कैसे देखते हैं? हमने भी देखा, आपने भी देखा और यहाँ पर जितनी जनता है, जितने स्टूडेंट है, सबने देखा लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पुलिस का बर्बरता सबने देखा। लेकिन पुलिस मान नहीं रही है जो हमारी तरफ से लाठी चार्ज हुआ है। इसको आप कैसे कह रहे हैं? पुलिस नहीं मानने का कारण यह है कि ये पुलिस जो है ना इस बीजेपी सरकार के कुत्तों की तरह काम कर रही है। जो कुत्ता होता है अपन तो जैसे ही टुकड़ा डालते हैं वो फटाक से दौड़ जाता है, तो ये एक तरह से कुत्ते ही मान के चलो, क्योंकि अब हम गलत कर क्या रहे हैं भाई, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं, कोई मतलब असंवैधानिक दायरे में तो कर नहीं रहे ना, तो फिर इनको तो समर्थन करना चाहिए। और पुलिस है किसके लिए? पुलिस के लिए, आम जनता के लिए है ना। तो फिर ये नेताओं की पक्षपाती क्यों कर रहे हैं? अगर नेता और जो पक्ष विपक्ष दोनों अगर इस जनता पे गलत करती हो तो अपन जनता सोचती है कि हमारे पीछे पुलिस है। अगर पुलिस ही अगर ऐसे बर्बरता का काम करेगी तो फिर जनता की उम्मीद किस पे रहेगी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू।